हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए ईटीएफ के क्लास में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग फर्स्ट बार सब्सक्राइब और ये कर लीजिएगा, बेल आइकन और ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा कि इससे क्या है कि आपको कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सेकंड ये है, ठीक है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि ईटीएफ के क्लास में जो मंडे को हमने कवर किया, सॉरी मंडे को नहीं, जो फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है उसमें जो कवर किया था, ये जो फर्स्ट क्लास और सेकेंड क्लास का एक बार बता देते हैं, फिर थर्ड क्लास अभी चल रहा है। फर्स्ट क्लास में जो मैंने कवर किया था कि ईटीएफ क्या है ना, ईटीएफ में क्यों क्या, यही सब था, है ना, वो कवर कर लिए थे। ईटीएफ किसको कहते हैं, ज़्यादा इधर उधर नहीं घुमाते हुए हम डायरेक्ट ईटीएफ के बारे में आप लोगों को बता दिए। मेन आप लोगों का जो है उद्देश्य वही, अब पूरा हम झूठ मूठ का पूरा मतलब ज्ञान नहीं लेना है, नहीं तो क्या है कि लेंदी हो जाता है, समझे। कुछ बहुत अच्छा चीज़ भी ना ज़्यादा होने से वो लेंदी हो जाता है, तकलीफ का, इग्नोरेंस का पार्ट हो जाता है, इसीलिए तो बढ़िया रहा फर्स्ट क्लास आप लोग देखें तो अच्छा है। इससे पता चल गया कि मेरे पास कितने नए व्यूवर एटलीस्ट जुड़े हैं, और उसमें निफ्टी का मैंने 3% का एक बता दिया था, ठीक है, कोई नहीं, रिवाइज करवा दूंगा। सेकेंड क्लास में मैंने क्या बताया कि ईटीएफ का सिंबल कहाँ मिलता है। सबसे बड़ी बात है कि एनएससी पे ईटीएफ मिलेगा कहाँ, ससुरा ढूंढेंगे कहाँ। अभी किसी ने कमेंट किया, सर सिल्वर का दूसरा ईटीएफ का नाम बताइए। काहे हम बताएंगे आपको, सेकंड क्लास में हम क्या बताए थे। एनएससी का साइट में जाइए, वहाँ जाइए मार्केट में, फिर एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड में जाइए और वहाँ पर ही मतलब सर्च कर लीजिए। सिल्वर का लाइन से दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था, लेकिन वो भाई थोड़ा सा भी मेहनत करना नहीं चाहे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ऐसा मत करिए, सीख लीजिए, इंडिपेंडेंट बनिए, मतलब मेरे पे ज़्यादा ही मत डिपेंडेंट हो जाइए, ठीक है। तो वो चीज़ हम आपको बोल रहे हैं, सुनने में ख़राब लगेगा कोई बात नहीं, लेकिन सीख जाइएगा। और कौन सा ईटीएफ कितना को कवर करता है तो वो चीज़ बताए थे, लेकिन उसी दौरान पूरा वो चीज़ कवर नहीं हुआ था, वीडियो हो गई थी काफ़ी लंबी। तो मैं कोशिश करूँगा कि मात्र 5 या 6 बहुत है ईटीएफ क्लास खत्म समझे। उसके बाद आप लोग कमाते रहिए, उसी के दौरान भी कमाइए, बाद में भी कमाइए, स्ट्रेटजी में कमी नहीं रहेगा, समझे ना। मतलब और 2 से 3 क्लास करवाऊंगा। तो अब जो नेक्स्ट क्लास, थर्ड क्लास हो गया, फोर्थ क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्ट्रेटजी बता दूँ 3-5। ऐसा नहीं है कि पहली बार बताऊंगा, पहले ही बता रखा हूँ वीडियो में, लेकिन जो नए आए हैं भाई तो उनको भी होना है। वीडियो ढूंढने जाइएगा तो आप लोग बोलते हैं कि सर इतना वीडियो है कि ढूंढ ही नहीं पाते हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं, प्लेलिस्ट के हिसाब से आप लोग नहीं समझ पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब आपको फोर्थ क्लास में मैं बता दूंगा कि स्ट्रेटजी 3, 5, 10 क्या है, और बीच मतलब जो भी ईटीएफ है उसमें कौन सा स्ट्रेटजी लगाएंगे, ठीक है, बस इतना सिंपल था। फिफ्थ क्लास में आप लोगों को कवर कर देंगे कि स्टॉक वर्सेस ईटीएफ, बीच बीच में रिमाइंड करना पड़ेगा ना कि स्टॉक से और ईटीएफ बेटर क्यों है, तो उसको कवर कर लेंगे और थोड़ा सा कुछ कर लेंगे। सिक्स क्लास में आपको कर लेंगे ईटीएफ का पोर्टफोलियो, ठीक है। जो पोर्टफोलियो हम किस टाइप का कैसे मैनेज करें, तो ये चीज़ के लिए हम आपको 6th क्लास में कर देंगे, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को आज़ाद छोड़ देंगे कि भाई आप लोग आराम से रिलैक्स होकर अपना मार्केट में विचरण करिए। जैसे नहीं होता है कि मतलब पढ़ाई खत्म होने के बाद कैसे आदमी निकल जाता है, तो उसी तरह है। तो ये तो ओपन यूनिवर्सिटी है, समझिए, खुला क्लास है, आप जब आइए तब देखिए, आगे बढ़िए, बस यही मेरा कहना है। और अच्छा लगेगा आप लोगों को कि ज़्यादा लेंदी कुछ भी नहीं करूँगा, जो है पॉइंट टू पॉइंट बातें बताऊँगा और साधारण बताऊंगा, क्योंकि मेरे को असाधारण आता ही नहीं है समझ गए। हमको असाधारण अइबे नहीं करता तो हम साधारण ना बोलेंगे, और क्या बोलेंगे। अब जिसको असाधारण आता है तो बात लगा, हमको अइबे नहीं करता है, क्या है तो हम लोग जनबे करते हैं कि तुम साधारण आदमी है। अरे भाई, तो शुरू करते हैं। तो आज का क्या था जी क्लास का, हम तो भूल गए, कागज में लिख के रखें, क्या करें, डायरी में नोट कर दिए फर्स्ट क्लास में, ये सेकेंड में, नहीं तो भूल ना जाएंगे। काम शुरू हो रहा है तो फिर अपना छुट्टी भी जितना था अभी सब खत्म हो गया, तो एक आध दिन का जो लीव लिए थे वो भी खत्म। चलिए कोई नहीं, शुरू करते हैं, है ना। स्ट्रेटजी आज नहीं कल करूँगा, हाँ ट्रेडर्स बार, हाँ आज जो हम लोग का मूल विषय है कि हम कितने ईटीएफ को कवर करते हैं, ठीक है, और क्यों करते हैं, उस ईटीएफ से क्या पूरा मार्केट कवर होता है, क्या उतना ईटीएफ कवर करना जरूरी है, मिनिमम कितना ईटीएफ हम कवर कर सकते हैं, ठीक है, मिनिमम कितना ईटीएफ हम कवर कर सकते हैं, सब विषय पे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। तो शुरू करें, तो चलिए शुरू करते हैं। कितना, तो सबसे पहले आप लोगों को, अच्छा पहले तो मैं एक बार जो भाई ने बोला था ये चीज़ मैं आप लोगों को इसलिए 1-2 बार रिवीजन करवा देता हूँ ना, कि आसान रहेगा, आप लोग मतलब धोखा नहीं खाइएगा, ठीक है। जिस तरह ये ईटीएफ में कभी भी किसी भी ईटीएफ को देखना है तो कैसे देखें, ये चीज़ आप लोग कैसे ढूंढें, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ एनएससी के साइट में गए, एनएससी इंडिया, ठीक है, गूगल में आ गया, एनएससी का साइट ओपन हो गया, ठीक है। मार्केट कैप में गए, मार्केट डाटा में गए, सॉरी मार्केट डाटा में गए, और यहाँ पर हम इक्विटी एंड एसएमई मार्केट में चले गए। जब आपके पास ये आ गया, फिर ये देखिए एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, यहाँ पर ही आप क्लिक कर लिए, ठीक है। ये जब आप क्लिक करिएगा तो एक तरफ से ईटीएफ का देखिए सिंबल पूरा आ गया, है ना, एक लाइन से आ गया। तो इसमें आपको क्या ढूंढना था, कि भाई ने बोला कि सिल्वर ढूंढना था, तो चलिए आप इसमें अल्फा वर्टिकल लगा दिए, चाहे जो लगाना है लगा दिए, हम अल्फा वर्टिकल लगा दिए। तो इसके हिसाब से आप नीचे चल जाइए,
अरे उल्टे ना लगाना था जी। चलो ठीक है। अब देखिए आप लोग भी सीख सकते हैं, इससे क्या है कि सबके लिए मतलब एक लर्निंग हो जाएगा, है ना। तो एक सेकेंड, कहाँ गया सिल्वर, भाग गया कहाँ हो। हाँ, पर ये होता क्या है कि देखिए यहाँ पर ही भाई ने पूछा है तो उनको भी देखिए जो चीज़ इजी होता है वो समझ में आ जाएगा। तो उन्होंने जब पूछा है तो मेरा काम है कि उसको इजी करके बता दें, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ही ऊपर में ना ऑल ईटीएफ है ना। तो यहाँ पर ही हम गोल्ड का कर दिए। तो आपको जैसे गोल्ड का करेंगे तो सिर्फ गोल्ड से रिलेटेड जितना ईटीएफ आता है आपके सामने आ गया, ठीक है। ये आपके सामने गोल्ड के रिलेटेड सारे ईटीएफ आ गए। अब यहाँ पर ही आप देख सकते हैं कि गोल्ड 20 भी है उपस्थित, है ना। इसका वॉल्यूम 31 लाख है। आपको गोल्ड में अच्छा दिखा। उसके बाद आप कोटक गोल्ड देख लीजिए, ये वाला कोटक गोल्ड, इसमें 9 लाख है ना। तो आईसीआईसी गोल्ड का भी आप देख सकते हैं। ये सब जो अच्छे अच्छे गोल्ड की कंपनियां हैं, एचडीएफसी गोल्ड देख सकते हैं, एसबीआई गोल्ड देख सकते हैं, है ना। ये सब अच्छे अच्छे कंपनियां हैं। तो किस नाम से है तो ये आपको सामने देखने को मिल गया। तो ठीक है सर, गोल्ड का तो हम देखने को मिल गया, आपने जिस तरह बताया। गोल्ड का एक तरफ से देखने का अच्छा अच्छा जो कंपनी है, एक्सेस, कोटक, एचडीएफसी, एसबीआई, तो उनका गोल्ड लेना है। ये नहीं कि जाके आप अब किसी का एक तो दिखा देते हैं, किसी का क्या मतलब है। हाँ ये देखिए ये कौन है, IVZI, पता नहीं, पूरा एकदम निंजा टेक्निके उतार दिया है। कितना है जी वॉल्यूम दिखाइए इसका। भाई देखिए वॉल्यूम देखिए 57। अब ऐसे में जाके आप फंसिएगा तो भगवान ना बचाएंगे आपको, आके कोई बचा पाएगा। दूसरा देखिए 43 है। 43 में क्या है भाई, क्या नाम है, DSP गोल्ड ETF, है ना। ऐसे में नहीं फंसना है। उसके बाद देखिए 931, ये देखिए IDBI गोल्ड का है, तो नहीं जाना IDBI बैंक में। क्लियर, कोई कितना भी अच्छा रहे, जिसका वॉल्यूम ज़्यादा है हम उसी में जाएंगे। क्लियर। अब ये चीज़ तो आपको समझ में आ गया गोल्ड का। तो बोलिएगा सर गोल्ड तो समझ में आ गया। देखिए निफ्टी 50 का भी उसी प्रकार है। निफ्टी 50 में कौन कौन सा है, तो ये आपको आसान तरीका है कि इस माध्यम से आप पूरा सामने में देख सकते हैं। सेट निफ्टी NFI 50 है, SBI का। ये क्या है ना, नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है, उल्टा पुल्टा नहीं, अटपटा है। शुरू में ना सबको दिक्कत होता है, हम लोग को आज तक दिक्कत होता है महाराज। एक दो नाम है हम अच्छा से बोलते नहीं तो सब में तनी गड़बड़ा जाते हैं। तो हम आके यहाँ देख लेते हैं, इसलिए आपको ही बता दिए कि लो भाई यहीं आके देखो, तुम जहाँ हम माथा टेकते हैं तुम आप भी माथा वहीं टेकी हैं। तो यही चीज़ है, हम तो NSE पे ही भरोसा करते हैं और NSE पे दिखा। देखिए निफ्टी 20 में 21 लाख हुआ ट्रेडिंग, ठीक है, लास्ट डे। SBI में देखिए 30 लाख हुआ कि नहीं हुआ। तो SBI का निफ्टी 50 का नाम क्या है, सेट एफ निफ 50 है। अरे निफ्टी 50 है, बोलने में, तब लिखने में तो ऐसे लिखिएगा SET सेट एफ निफ 50। अब ये सर्च करिएगा तभी ना आएगा, निफ्टी 50 मारिएगा थोड़ी आएगा SBI का। तो ये सर्च करिएगा तो आपके दिखा देगा। तो भाई सिंबल क्या होता है ये आप यहाँ से आके चेक कर सकते हैं। अब आए भाई कौन सा, तो सर सिल्वर का तो बताइए नहीं किए, सब बता दिए। अरे बता रहे हैं भाई, दम धरिए। गोल्ड का बता दिए, निफ्टी का बता दिए। अब क्या है सिल्वर क्या है, तो पहले तुम सिल्वर के लिए एक सेकंड लेंगे, ये सिंबल दबा दिए। तो अब इसमें सिल्वर 20 आ गया, सिल्वर 20 आ गया सर आपके सामने आ गया ना। ये देखिए, तो सिल्वर का जिसको लेना है तो ये क्या है, डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें आप इसको थोड़ा सा जूम आउट हम करते हैं। अब आप खुद अपना बुद्धि विवेक का उपयोग करिएगा कि सिल्वर का देखिए, आप सिल्वर 20 में ट्रेड किए 30 लाख, है ना, 30 लाख का ट्रेडिंग हो रहा है। अब यहाँ सिल्वर ETF है UTI का, वहाँ 1 लाख हो रहा है। तो आप जाना पसंद करिएगा, तो आप बोलेगा ना सर हम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल सही है, मत करिए। अब देखिए सिल्वर का यहाँ कितना है, 1,47,000, मज़ा नहीं है। ये बात क्लियर है भाई, सिल्वर है कोई मजाक थोड़ी है, इसका तो होना चाहिए ना। तो मैं दूसरा जो लेता हूँ, एक तो सिल्वर 20 ले लिया, 30 लाख दिख रहा है आपको, और दूसरा मेरा जो फेवरेट है वो ICIC का है, ICIC सिल्वर। अरे देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि उसका भी डाउने हो, ठीक है। तो उसका देखना पड़ेगा, एक सेकेंड। ICICI, हाँ देखिए ICIC। अब क्या ना, डायरेक्ट सिल्वर मारिएगा तो नहीं आएगा, इसीलिए इसका हर बैंक का रहता है, ध्यान रखिएगा। ये देखिए ICIC का है ना, सिल्वर डोमेस्टिक प्राइस ऑफ सिल्वर, ये नाम है इसका। सिल्वर ICIC सिल्वर देखिए 5 लाख का वॉल्यूम है। कितना का है, 5 लाख का वॉल्यूम है। तो बताइए 5 लाख वाले में जाना पसंद करिएगा कि वहाँ 1-1 लाख वाले में जाना पसंद करिएगा। तो आपका दूसरा आप नोट कर लीजिए ICIC सिल्वर। क्लियर है, ये लीजिए देख लीजिए, बाद में मत बोलिएगा कि सर आ नहीं रहा है, यही आर मत लगाइएगा। तो सेकंड आपका हो गया। तो इसी प्रकार आप अपना सिल्वर का ढूंढिए, थोड़ा सा कंप्यूटर में मोबाइल में हाथ मारिए, तो उसी तरह आपको HDFC का भी सिल्वर आपको देखने को मिलेगा। ये देखिए HDFC सिल्वर कितना वॉल्यूम है, 2 से 2.5 लाख होगा। ये देखिए 2,26,000, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो अब सिल्वर का पता चल गया। चलिए अच्छा हुआ एक बार रिवाइज भी हो गया, जो पिछला था आप लोगों को। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ETF ट्रेडर को चाहे ETF में ट्रेड करने वालों को, सर सिंबलवा कहाँ मिलेगा, क्या नाम से सर्च करें। जब सर्च करिएगा ना, दिमाग ना झंझना जाएगा कि अभी नहीं करेगा, मूड खराब हो जाएगा, भाग, समझ रहे, फिर आप एवरेज करके बैठिएगा। तो इसीलिए आपको वॉल्यूम देख के उसको आपको करना है, ठीक है। अब आइए हम कहाँ चलते रहे थे। हाँ तो देखिए दोस्तों, मैं जो बताता हूँ उसी का मैं वीडियो बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं किसी का भी वीडियो उठा के बता दूंगा, मैं डेली इनको कवर करता हूँ, डेली आपको डिलीवरी पोजीशन भी बताता हूँ। हाँ अभी डिलीवरी पोजीशन का मतलब ये हो जाता है कि आपके
जो ETF में क्या पोजीशन बनाया गया, क्या हरकत हुआ, क्या उसमें मतलब कुछ भी हुआ, ठीक है, क्या ट्रेडिंग हुआ। तो आपको जैसे गोल्ड बीज है तो गोल्ड बीज का हम डिलीवरी पोजीशन देखिए 23 जून लिखा हुआ है, तो 31 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुआ और डिलीवरी क्वांटिटी अक्रॉस मतलब 24,49,000 मतलब 77% डिलीवरी क्वांटिटी मतलब उठा लिया गया डिलीवरी में, है ना, डिलीवर क्वांटिटी टू ट्रेड क्वांटिटी, ठीक है, मतलब इतना क्वांटिटी डिलीवर हो गया। तो समझिए, इसलिए कि आप कोई स्टॉक खरीदें मतलब ETF खरीदा, उसको कुछ हो ही नहीं कर रहा, कोई डिलीवरी नहीं उठा रहा, 2% 5%, तो क्या आप सोचिएगा, बोले बात बेकार है, हम आ गए हैं उसमें डिलीवरी उठ रहा है, तब सोचेगा हाँ दम है तभी तो उठ रहा है, समझ रहे हैं। तो डिलीवरी पोजीशन बहुत जरूरी है, हम बार बार इस चीज़ को बोलते हैं, और आप डिलीवरी पोजीशन से बहुत हद तक मार्केट को भी समझ सकिएगा, ठीक है। बाकी मैं समझा दूंगा, 2024 तक बोला हूँ ना, दिसंबर तक रुकिए, सब आदमी समझ जाइएगा। अभी तो मैं इतना विश्वास हो गया कि जो पुराने ट्रेडर हैं हमारे साथ जो जुड़े हैं वो अब परिपक्व हो गए हैं, जैसे नहीं होता है परिपक्व हो जाना, तो उस टाइप का, तो वो चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। शुरू क्या, अब तो ख़त्म करने वाला बात आ गया। अब देखिए हम इसमें ICIC, अब बोलिएगा कि सर इसका सबका बताइए, तो देखिए इस सब के लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाते हैं, उस पर आप डेली विजिट, हम डेली बनाते हैं, डेली बेसिस पे आप उस पर विजिट करिए या पहले का विजिट करिए, प्लेलिस्ट में हर कंपनी के नाम पे हर सेक्टर पे वीडियो अपलोड है, ठीक है। तो उस पर हम ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। तो अब जिस तरह ICIC निफ्टी वैल्यू 20 मतलब निफ्टी 50 में भी जो वैल्यू 20 है 20, उसमें ये पैसा लगाता है। कौन लगाता है, तो ICIC, ठीक है। तो इसका हम दिखाते हैं, ये देखिए ICIC, हाँ निफ्टी वैल्यू 20 ये आ गया आपके सामने कि इसका, है ना, अभी 105.60 चल रहा है। और इसमें जो निफ्टी 50 में जो स्टॉक हैं वही, उसमें भी जिसका वैल्यू ठीक ठाक है आज के टाइम में, उसमें पैसा लगाने के लिए ये हमेशा तत्पर रहता है। तो देखिए, देख रहे थे, एक चीज़ और देख लेते हैं, अदानी तो नहीं है इसमें ना, नहीं है, ठीक है। हाँ तो ये देखिए, अब आप इन्फोसिस देखिए, TCS देखिए, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, LNT तो अभी नहीं है, SCL टेक, टाटा स्टील, NTPC, पावर ग्रिड, ट्रेक महिंद्रा, JSW, हिंडाल्को, ग्रासिम, विप्रो, ऑयल एंड गैस। क्लियर हो गया। तो ये सारी कंपनियां निफ्टी 50 की कंपनियां। किसी ने पूछा ना सर निफ्टी 10 का कोई है क्या ETF, भाई नहीं है। निफ्टी 10 का ETF होने का मतलब हो गया कि वो एक प्रकार से काफ़ी स्टेब्लिश हो जाएगा, मतलब शांत हो जाएगा। 20 है, इसमें भी 96% के आसपास, 96-97% आपको लार्ज कैप दिखेगा। हाँ ये देखिए लार्ज कैप 96% है, सबसे ज़्यादा इसमें है। तो आप बताइए, तो इस हिसाब से मतलब इसमें वॉलेटाइल कम होता है और मार्केट में ये स्थिर रहता है। तो इस आधार पे हमने इसको भी ले रखा है, किसको, निफ्टी वैल्यू 20 को। निफ्टी 20, ये तो निफ्टी 20 का है, इसमें 50 कंपनी है, समझ गए। बैंक 20, इसमें 10 कंपनी है, ठीक है, जो कि इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेक्टर आता है। PSU, इसमें सब सरकारी कंपनियां आती है, टोटल जितना भी बैंक है सब इसके अंदर कवर करता है। PNB, कोटक, सॉरी PNB और भी सेंट्रल बैंक है ना, जितना छोटे मोटे आप सोचोगे सब इसके अंदर आता है ना। अब ICIC प्राइवेट बैंक है ना, तो ये हो गया आपको, जो प्राइवेट बैंक है वो प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, तो उसको ये कवर करता है। ये मोफास ETF जो है ये फाइनेंशियल को कवर करता है। देखिए बैंक में फाइनेंशियल में देखिए निफ्टी जो है 38% फाइनेंशियल को कवर करता है, 13% IT को। तो हमको क्या है कि फाइनेंशियल पे तो फोकस रखना ही पड़ेगा आपको, इसीलिए ये ऊपर से बैंक, सरकारी बैंक, प्राइवेट बैंक, और जो प्राइवेट बैंक है लेकिन जो लोन देता है, कमाई करता है, जैसे बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, यही सब जो नहीं है, आप जाते नहीं है, जो क्रेडिट कार्ड दे देता है, जो खूब लूटता है जनता को वो है इसके अंदर। जूनियर बीज, ये हो गया निफ्टी नेक्स्ट 50, समझ गए। 50 स्टॉक के बाद जो 50 है, तो वो इसमें काफ़ी रिस्की रहता है। इसमें कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी एक तो नालायक निकल जाता है और उसका पिटाई होता है, ठीक है। अभी फरवरी में अदानी भाई साहब निकले थे, तो इसमें वो ऊपर में ही थे, 3-4 नंबर पे थे, और लगातार 2-3 कंपनियां थी जूनियर में, तो भाई साहब वहाँ से ये टूटा था, ठीक है। लेकिन इंडेक्स है 50 है ना, 2-4 तो खराब हो गया तो क्या हो गया, टूट जाएंगे, बिखरेंगे नहीं साहब, फिर वो बटोर के अपना एनर्जी के साथ हाई पे आ गया। अभी फिर गिरा है तो इसका भी बनाना है। अब मिड 150 के, ये 150 स्टॉक है इसके अंदर, 150, और सब मिड कैप का है। अब HDFC स्मॉल कैप 250, ये 250 स्मॉल कैप को, मतलब 4% से ज़्यादा किसी पे इसका लगा नहीं है। ये ICIC सेंसेक्स को कवर करता है, 20 स्टॉक जो होते हैं सेंसेक्स में, सॉरी 30, उसको कवर करता है। किसी भाई को लगता है कि वो 20 स्टॉक कवर करना है तो निफ्टी वैल्यू से कवर कर लीजिए, उसको लगता है 30 करना है तो सेंसेक्स से कर लीजिए, उसको लगता है 50 करना है तो आप निफ्टी 20 से कर लीजिए, आपको लगता है नहीं हमको बैंकिंग सेक्टर अलग करना है तो बैंक 20 से कर लीजिए, नहीं हमको सरकारी बैंक अलग करना है PSU से कर लीजिए।
मतलब आपको एक-एक स्टॉक के पीछे नहीं भागना, आप सेक्टर धर लीजिए, बात खत्म, सेक्टर के हिसाब से कवर कर लीजिए, हो गया भाई जयराम जी की। जाओ तुम जहाँ जाओगे, समझ गए? ये नहीं कि मतलब ये बफे सिस्टम वाला हिसाब किताब है, ये नहीं कि एक पात में जो पहले क्या था कि आदमी लोग को बैठ के खाना खिलाया जाता था पात सिस्टम पे, है ना? वहाँ थरिया रख दिया जाता था वो पत्तल, और उसके ऊपर एक-एक करके चलाना पड़ता था। तो जो चलाने वाला रहता था ना उसका कमर का बैंड बच जाता था। तो आजकल बफे सिस्टम कर दिया। तो उसी तरह यहाँ भी भाई साहब फर्स्ट क्लास सेक्टर को पकड़ा, जितना स्टॉक था सबको पकड़ के पहुँच के रख दिया, बोला लो एक बास्केट में, उस सेक्टर में जितना था सबको कि जाओ करो अब। तो हम लोग को सेक्टर पे पैसा लगाना, स्टॉक पे नहीं, स्टॉक पे लगाइएगा गड़बड़ा सकते हैं, समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आईसीआईसी लो वॉलेटाइल, मतलब जो निफ्टी में भी 100 में जो कम वॉलेटाइल रहेगा उसको इसमें कवर करेगा, इसमें 30 स्टॉक को कवर करते हैं। तो देखिए भाई इसी तरह हम सरकारी कंपनी को है, ये सीपीसी सरकारी कंपनी है, जितना भी गैस घूस वाला है, कोल इंडिया, फोल इंडिया, सब इसके अंदर है, सब सरकारी कंपनी। ये आईसीआईसी B22 सरकार जिसमें होल्डिंग रखता है, जिस तरह एसबीआई इस तरह का जिसमें सरकार बड़ा मात्रा में रखा है, तो उस तरह से होल्डिंग में। अब आगे मून 100, ये हो गया भैया मोतीलाल ओसवाल का है, ये विदेश में नेस्डेक को कवर करता है, नेस्डेक 100 का होता है और मून 100 101 का होता है, एक पता नहीं और फालतू ही करता है कवर। उसी तरह मस्ट टॉप होता है ये S&P 500 टॉप 50 पे पैसा लगाता है, ये 51 पे लगाता है, ठीक है। और ये मफांग, ये वहाँ का फैंग इंडेक्स को कवर करता है, जो कि आईटी यूटी को मिला के जो बढ़िया बढ़िया है उसको मिला के स्टॉक है, और इसका रिटर्न अंधाधुन है। IT बीज, TCS, इंफोसिस, विप्रो, टेक में ये सबको नहीं खरीदना है, कुछ नहीं खरीदना है आपको खाली IT बीज खरीदिए, जाओ 10-12 जो भी है 20 स्टॉक सब इसके अंदर आ गया, हो गया काम खत्म। क्या मतलब है यार कि एक स्टॉक के पीछे भागना, क्या मतलब है हमको कि कल जो मार्केट गिरा है वो न्यूज़ आइए गया कि TCS में भर्ती के समय घोटाला हुआ है, कई लोगों को रिश्वत लेके भर्ती किया गया, न्यूज़ में आ रहा था, बोल रहा था कि सूत्रों के आधार पर तो उस पर एक्शन हुआ है, सबको डिसमिस किया गया। तो हमको क्या मतलब है कंपनी से, हमको तो पूरे सबसे मतलब है। इसीलिए जो TCS जिसके पास है उसके लिए थोड़ा पैनिक का खबर है ना। अब IT बीज वाले को क्या पैनिक का खबर, ठीक है सर आधा % और गिरा देना और क्या हो गया काम खत्म यार, हो गया TCS सब एडजस्ट। हाँ जिसका TCS का है उसके लिए तो थोड़ा सा दिक्कत है। अब हमारे लिए IT बीज में TCS बड़ा होल्डिंग है तो वो एक अलग मैटर है, दबाव तो बनेगा ही, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन एक हम बात बता रहे हैं कि जब आप पूरे बास्केट का है ना पूरा मतलब एक जगह, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी फार्मा है, सब फार्मा चलेगा नहीं चलेगा कोई पता नहीं, जब चलेगा अंधाधुन चलेगा। कोटक अल्फा, मतलब जो स्टॉक अल्फा ज़्यादा जनरेट करता है, बेटर रिटर्न देता है इंडेक्स से, बस उसी को लेता है भाई साहब कोटक। कंजम्पशन 20, पूरा भारत में जितना कंजम्पशन है सबको कवर कर लेता है। जो स्टॉक ITC जो भी आटा चावल बनाता है, फिर आपको ऑयल एंड गैस में, समझ गया ना, और भी जो एयरटेल, जो सिम सुम फोन फान, मतलब सब कोई कवर कर लेता है। जो कंजम्पशन आप कर सकते हैं, गाड़ी घोड़ा सब इसके अंदर स्टॉक शामिल है, ठीक है। अब ये आ गया मुम्फा ETF, ये मैन्युफैक्चरिंग का, मैन्युफैक्चरिंग के रिगार्डिंग जितना है मैन्युफैक्चरिंग में उस सब इसको कवर कर लेता है। मैन्युफैक्चरिंग में तो आप समझ ही गए क्या क्या होता है, सीमेंट सब इसी के अंदर आ जाएगा। अब इसको एक बार विजिट कर लीजिए, वीडियो देख लीजिए। इंफ्रा बीज, इंफ्रा किसी भी चीज़ को इंफ्रा करने में सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। तो इंफ्रा मतलब उसमें हॉस्पिटलाइजेशन भी हो जाएगा, रोड भी आ जाएगा, टेलीफोन भी आ जाएगा, घर द्वार सब आ जाएगा, सीमेंट सब। उसके बाद ये ऑटो आ गया, पूरा ऑटो जितना कंपनी है सब भाई कवर। गोल्ड तो गोल्ड ही है गोल्ड तो गोल्ड ही है भाई, सिल्वर है। और LT गिल्ट बीज ये बॉन्ड है, ठीक है, बॉन्ड खरीद के रख लीजिए, बहुत बढ़िया रिटर्न। 6 महीना में बॉन्ड का रिटर्न निफ्टी से ज़्यादा दिया है, क्या बात करते हैं आप, चार्ट में जाके देखिए, रिटर्न देखिए, बहुत बढ़िया। निफ्टी 4% दिया है, बॉन्ड आपको 5-5.5% के आसपास दिया होगा, आप देखिए जाके विजिट करिए। अब लास्ट में आ गया ICICI कमोडिटी, तो कमोडिटी को ही कवर कर लेता है सब, जितना आप सोच रहे ना, तेल तूल गैस घूस सब कवर, जितना कमोडिटी में, ठीक है। एक स्टॉक के पीछे मत भागिए, एकदम बास्केट खरीद के रख लीजिए। इस कारण से मैं 26-27 ETF को कवर करता हूँ और इसमें पूरा मार्केट कवर हो जाता है। देखिए समय हो गया है ज़्यादा, तनी फास्टे करना पड़ेगा हमको, कोई बात नहीं कर देंगे। अब आ गया भाई कि सर हम, मेरे पास तो आपने बता दिया, तो अब इतना तो मेरे पास नहीं है कि मैं सब जगह पैसा लगाऊं, जो जेन्युइन बात है कि सर इतना तो नहीं है। हाँ अच्छा है, हाँ इसमें हम कवर करना चाहेंगे। देखिए हम पाइपलाइन हर चीज़ का बना के रखते हैं, है ना, आगे तक जाने का रास्ता बना के रखिए, जब आएगा तो उसमें चल जाइएगा, है ना। देखिए मर्द का भाग्य कोई नहीं बता सकता, कब बदल जाए कोई नहीं, समझे। मर्द का भाग जो है आदमी का, कब किस्मत बदल जाए कोई नहीं जानता, ठीक है। बाकी आप लोग समझदार हैं, तो इसीलिए क्या पता आज आप इसी स्थिति में हैं। आप माइंड में जब अच्छा सोचते रहिएगा, अच्छा मतलब आपका विचार आएगा, अपना कमाने का, सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने का सोचते रहिएगा। क्या जाने किसी दिन लक्ष्मी मैया बोलेगी ए बहुत हो गया ले दौड़ पूरा बल्कि में भेज देगी आपके पास, और पूरा आपका घर में पैसा, तो आपको क्या करिएगा फिर पैसा, आप देख के माथा पे थोड़ी रखिएगा, नहीं तो माथा टूट जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। तो उसको कहीं ना कहीं पाइपलाइन में तो आपको भेजना ना पड़ेगा, इसीलिए मैंने 27 कर रखा है। अब 27 का ये मतलब नहीं कि आप 27 में चले जाएं, ठीक है। अब मैं खुद ही, मेरा अपना ही बताता हूँ, मैं खुद ही 20 तक कवर करता हूँ, ठीक है, 20-21, इससे ज़्यादा मेरा भी नहीं होता है। फिर प्रॉफिट बुकिंग होता है, फिर कम हो जाता है, जो बात क्लियर है। हर चीज़ में तो मैं नहीं डाल के पूरा रख पाता हूँ। चलिए भाई, तो सर अभी कम से कम बताइए, तो कम से कम जैसे नहीं होता मोल मोलाई, है सब्जी कितना का है वो 40 रुपये, 30 रुपये में दो ना, 30 में नहीं होगा, 30 में तो खरीदे नहीं है
ऐसी ना बोलता जी, खरीदे नहीं है 30 में मालिक, तो कितना का है 35 का तो खरीद के लाए, तो 5 रुपये में धंधा कर रहा है, मतलब बस। तो उसी तरह ETF में भी बता देते हैं, जो बता देंगे भाई उससे कम मत करवाइएगा, ज़्यादा करना है तो 27 है। पहला निफ्टी 20, ठीक है, ये आपको निफ्टी पूरा कवर कर लेगा। दूसरा बैंक 20, ये आपका जो है आपको कवर कर लेगा बैंकिंग सेक्टर को, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में हम लोग को रखना है। 2 हो गया निफ्टी 20, बैंक 20, ठीक। और इसमें एक और जोड़ लीजिए बहुत प्यार से, IT 20, पूरा IT सेक्टर। ऑटो भी जोड़ना चाहिए था क्योंकि ऑटो भी नहीं रिटर्न दिया है, ऑटो मतलब रिटर्न अच्छा दिया है फिर भी, लेकिन हम नहीं, जो कम से कम जितना मिनिमम है ना, आप SIP करने का सोच रहे चाहे जो करने का, उधर आ गए मून 100, ठीक है, और उसके बाद मस्ट टॉप 50, देख लीजिएगा स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो। क्लियर हो गया, ये हो गया फॉरेन पे, US पे। अब आप बोलिएगा सर मफांग नहीं लिखे, अरे भैया आप आराम से ना पैसा डालना है, मेरे तरफ से जहाँ डालना डालिए, मेरे पास 75 तो हम बता दिए 27 गो है, तो इस हिसाब से अपना कर लीजिए, क्या कौन कौन कर रहा है। तो अब आ गया तीसरा में गोल्ड 20 और या सिल्वर 20, ठीक है। मैं ये आप लोगों को बता दिया, ये मेरा लास्ट क्लास का था, फिर भी मैं इसको अभी कर रहा हूँ लास्ट क्लास में, इस पर विशेष डिस्क्लेमर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। ये बस एक छोटा सा बता रहा हूँ। ये हो गया आपको 3, 2, 5, 2, 7 गो ETF हो गया, ठीक है, इसी में आपको करना है। और एक मेरे तरफ से LT गिल्ड 20, देख लीजिएगा स्पेलिंग हुआ, समझे ना, मिस्टेक होगा तो सुधार लीजिएगा। तो LT गिल्ड 20 ये हो गया बॉन्ड भाई साहब, इसमें आपको सर्वप्रथम पैसा ला के रख देना है समझे, पैसा ला के इसमें डैम करके रखना है। ये मत सोचिएगा कि ब्रोकरेज क्या लेगा, ये क्या कटे, अरे कट लेने दीजिए थोड़ा बहुत, कौन सा हम लोग एक दिन में 50 गो ट्रेड करते हैं, जब प्रॉफिट होगा तभी ना करेंगे, जब डिसिप्लिन में आएगा तभी ना करेंगे, डेली डेली तो ट्रेड करते नहीं है। तो फिर फोकस मत गड़बड़ाइए, और आपको गड़बड़ाने के लिए बहुत आदमी लोग कोशिश करेगा इधर उधर लंद फंद करके, फोकस मत गड़बड़ाइएगा, फोकस गड़बड़ा दिए ना तो फिर ना घर का रहिएगा ना घाट का, समझ जाइए। तो ये चीज़ है, तो LT गिल्ड भी बस इससे कम हाथ जोड़ते हैं इससे कम हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी विशेष जानकारी हम लास्ट क्लास में तो देंगे ही देंगे, ये तो तीसरा क्लास था कि मैं ये ETF कवर करता हूँ और ये मेरा ये है, ठीक है। तो बस इससे कम ETF में नहीं होगा, ये मतलब लास्ट नहीं होता है जैसे मोल मोलाई वाला, ना सर लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, बस वही वाला हिसाब किताब यहाँ है कि 3, 2, 5, 2, 7 और 1, 8 से ना, ठीक है। तो चलिए इतना ही कहकर आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोगों को बोरिंग नहीं लगा होगा, जानकारी कहाँ मिलेगा हमारा, सब आप लोग जानते हैं, ठीक है। बस वीडियो को कोशिश करते हैं कि बोरिंग ना हो, ये ना हो कि सर आधा घंटा हो गया झेल दिए, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।